अन्य व्यक्ति को या अन्य जीवों को नुकसान देकर या नष्ट करके लाभ उठा लेना, फायदा ले लेना, क्या ये मानवता का हिस्सा है? ये हमारे जीवन का बड़ा सवाल है। इस सवाल के उत्तर को ढूंढने के लिए हमें इत्मीनान से धैर्यपूर्वक सोचना विचारना होगा, चिंतन और मंथन करना होगा। और यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्मल मन से निष्पक्ष होकर सोचना होगा। यदि निष्पक्ष होकर विचार न कर सके, निष्पक्ष होकर चिंतन न कर सके, तो उत्तर गलत आएगा। गलत उत्तर यदि आया तो उसके परिणाम भी गलत ही होंगे। इसलिए निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से विचार करने के बाद जो उत्तर आएगा वह पूर्ण रूप से सार्थक होगा, पूर्ण रूप से उचित होगा, जो मानवता के सिद्धांतों, मूल्यों के पूर्ण निर्वहन में स्पष्ट होकर निखर कर सामने आ सकेगा। यदि यह सोचा जाए कि वे कौन कौन से जीव हैं जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे में पशु श्रेणी के जीव, कीड़े मकोड़ों के श्रेणी के जीव पाए जाएंगे। वे अन्य जीवों को नष्ट करके, अन्य लोगों को नुकसान देकर एक पैरासाइट के रूप में अपना जीवन चलाते हैं। इसमें सभी हिंसक जीव, सभी वे कीड़े मकोड़े या कीटाणु, जीवाणु, विषाणु शामिल हैं जो अन्य जीवों को बीमारियां भी देते हैं। तो इस अंतर को बड़ा स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। यदि ऐसा ही कार्य, ऐसी ही गतिविधियां, ऐसे ही क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा भी किए जाएं, मनुष्य भी अन्य जीवों को नुकसान देकर, अन्य जीवों को नष्ट करके, अन्य लोगों को खत्म करके अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, तो ये मानवता के सिद्धांतों और नियमों, मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। जो भी मनुष्य इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, वह निश्चित रूप से मानवता के विरुद्ध है, वह अमानवीयता के पक्ष में खड़ा है। और मानवता के विरुद्ध में खड़े होकर, मानवता के विरुद्ध आचरण करके जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता, जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता, जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ऐसा जीवन तो केवल और केवल पतित हो सकता है। ऐसा जीवन तो केवल और केवल भ्रष्ट और भ्रमित हो सकता है। ऐसा भ्रमित जीवन जीने से कुछ भी लाभ हासिल नहीं हो सकता। हाँ, भौतिकता की चकाचौंध के रूप, सफलता के रूप में दिख अवश्य सकते हैं। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा,
जो केवल और केवल दिखावे के रूप में सामने आ अवश्य सकती, परंतु वास्तविक जीवन के अर्थ को यदि ढूंढा जाएगा, यथार्थ को ढूंढा जाएगा, तो ऐसे में भविष्य केवल और केवल अंधकारमय होगा। ऐसा अंधकारमय जीवन केवल और केवल नकारात्मकता का परिणाम होगा, असत्य का परिणाम होगा, अधर्म का परिणाम होगा, अन्याय का परिणाम होगा, अराजकता का परिणाम होगा, अमानवीयता, हिंसा, अशांति का परिणाम होगा, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का परिणाम होगा। ऐसे परिणामों के रूप में केवल जीवन बर्बाद हो सकता है, सार्थक और सफल या अद्भुत नहीं हो सकता। जीवन को सफल, सार्थक और अद्भुत बनाने के लिए हमें सद्राहों को तो स्वीकारना ही होगा, सत्कर्मों को स्वीकारना ही होगा, सद्गुणों को स्वीकारना ही होगा। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी, निर्मलता, निष्कपट के साथ अन्य लोगों के साथ जीवन जीने का रास्ता तय करना ही होगा। यह सब तभी होगा जब ज्ञान मार्ग की ओर हम बढ़ सकेंगे। जब तक आत्मिक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक इसी प्रकार से हम भ्रमित होते रहेंगे। भ्रम समाप्त हो जाए, इसके लिए हम सद्राहों की शरण में जाएं, ज्ञान की शरण में जाएं, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ, विद्वत जन, गुरुजनों की शरण में जाएं। यदि हम ऐसा कर सके तो मानवीयता के मूल्य हमारे स्वयं के शरीर में खचाखच भर जाएंगे, जो हमारे जीवन को सफल और सार्थक कर देंगे। हम अपने जीवन का लाभ तो ले ही पाएंगे, अन्य लोग भी हमारे जीवन के मूल्यों को देखकर हमारा अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और धन्य बना सकेंगे। यदि ऐसा हो पाता है तो इस धरती पर हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा।